हाय, गुड आफ्टरनून। आज है फ्राइडे और अभी मैं आई हूँ बालकनी में और ये देखिए, ये जो मैं आपको मीशो हॉल का दिखलाई थी ना, उसका ये साफ़ कर दी। मैं कोई भी चीज़ जब पहनती हूँ तो पहनने के पहले इसको भैया धोती हूँ मैं। तो मुझे रिव्यू करना था, मुझे साइज़ में आता या ना आता ये सोचना बड़ा पहले पड़ता है। तो टैग वगैरह लगा करके ही मैं रिव्यू कर दी थी, ताकि अगर नहीं साइज़ में हुआ तो मैं इसे लौटा दूँगी, एक्सचेंज कर सकती हूँ। तो ये अभी मुझे एकदम बहुत खूबसूरत लगा था यार, सीरियसली। आप देख रहे हो ना, ये इतना सुंदर ये कुर्ता लगा था ना, इसका प्रिंट देखो यार, ये बहुत खूबसूरत। तो इसको धो चुकी हूँ मैं। और ये देखिए, ये जो फर्स्ट जो कुर्ता था ये दिखलाई थी आपको, ये भी धुल चुका है मेरा। अभी इसका ये भी धो चुकी हूँ मैं। और आप लोगों को अभी मैं दिखलाई हूँ ना, वो कुर्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली वो ग्रे कलर वाला कुर्ता बहुत सुंदर है और उसको मैं धो चुकी हूँ, मेरा उसको फैला चुकी है। ब्लू वाला कुर्ता अच्छा है लेकिन मुझे ओके ओके लगा है, लेकिन ग्रे वाला मुझे दिल से बहुत पसंद है। उसका दुपट्टा एक्चुअली बहुत बड़ा है, वो दुपट्टा इतना बड़ा है कि उसका भी कुर्ता बनवा सकते हो आप, हल्का लाइनिंग डाल के ना। मेरा कुर्ता, उसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद है। लाइट सेट में कोई बात नहीं है, गोल्डी और मीरा का चल रहा है अभी ब्लॉग है, वो कितना भी आवाज़ करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज लंच में मैं क्या बना रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट बहुत उल्टा पुल्टा हुआ है। आप लोगों के साथ आज बहुत बात करना है मुझे, बहुत कुछ बताना है अपने बॉडी को लेकर के, अपने बॉडी टाइप को लेकर के, सब के बारे में आप लोगों के साथ आज मैं बात करने वाली हूँ। गोल्डी का आज ब्रेकफास्ट देखोगे आप बेहोश हो जाओगे। दिखलाओ, काकरी और एप्पल, मतलब एक काकरी, एक एप्पल और एक ग्लास दूध। ओके। और मैं आज लंच में सब कुछ बनाने वाली हूँ, क्या क्या बनाने वाली हूँ सब के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ 56 भोग नहीं बना रही हूँ मैं। 56 भोग, कल मेरा थर्सडे था तो आज मैं क्या खाई हूँ। मेरा आलू पराठा बहुत फेवरेट है, आप सबको पता ही है। तो मैं क्या खाई हूँ, कल का बचा हुआ था इतना आलू, कल बनाई थी ड्राई फ्राई सूखा भाजी। तो पेट पकवान से हाँ, तो मैं ना ड्राई फ्राई आलू बनाई हुई थी, तो उसको क्या की हूँ मैं, उसी को थोड़ा गर्म कर दी हूँ, स्टफ़ कर दी हूँ, तो आलू पूरी खा ली। लेकिन ये सिर्फ आज के दिन खाई है, क्यों अब आगे नहीं खाऊंगी वो सब भी आपको बताऊंगी मैं, सब बात बताने वाली हूँ। कल से मेरा नाश्ता, खाना, रात का खाना सब आप देखने वाले हो कि मैं नाश्ता में क्या कर रही हूँ, दिन के खाने में क्या खा रही हूँ, रात के खाने में क्या खाने वाली हूँ, सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इसके पीछे भी मैं रीज़न बताने वाली हूँ कि मैं क्यों शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो गुड्डू आज नाश्ता नहीं किए हैं क्योंकि कल वो साइट पे चले गए थे थोड़ा बाहर, तो फिर होटल में खा लिए थे, तो बोले थोड़ा अनईजीनेस लग रहा है। होटल के खाने में थोड़ा स्पाइसी और मसाला थोड़ा अलग होता है ना, तो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बोले कि मैं एक बार ब्रंच करूँगा। अंशु उठा है, क्लास किया, ऑनलाइन क्लास किया, फिर जा करके साड़ लिया और फिर जा करके सो गया। क्या घोड़ा बेच के सो रहा है, गजब सो रहा है, गजब सो रहा है। और अम्मा का नाश्ता हो गया, अम्मा नाश्ता किया फुल्का और आलू का ड्राई फ्राई जो है सूखा भाजी, वो खाई है। गोल्डी का आप देख ही रहे हो, मैं अपना आपको बता ही चुकी हूँ। अंशु अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं बोली हूँ कि बेटा खा लो, तो नहीं, उसको सोना है। अब लंच पे आ जाते हैं। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ चावल, दाल और उसके बाद बचका बनाने वाली हूँ। तो मैं, हमारे तरफ इसे बचका बोलते हैं और महाराष्ट्र में भजिया बोलते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्रियन हो, अगर आप यहाँ की लैंग्वेज में बोल दो, तो कद्दू का भजिया बना रही हूँ और आलू का भजिया बना रही हूँ और मिर्ची का भी भजिया बना रही हूँ। और हमारे तरफ की अगर हो भाई नॉर्थ साइड के, तो भाई कद्दू का बचका बना रही हूँ, आलू का बचका बना रही हूँ और हरी मिर्च को फ्राई कर रही हूँ, उसका भी भजिया बना रही हूँ और पापड़ रहेगा। तो आज दिन में यही है खाना। मुझे बचका वगैरह से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, मैं एकदम नहीं खाती हूँ। मुझे ना कद्दू, आलू, मिर्ची, कोई भी बचका भजिया जो भी बोल दो पसंद नहीं है। तो मैं सिंपल चावल, दाल और पापड़ मुझे चाहिए, तो मैं वो खा लूँगी। लोगों के लिए बचका बनाऊँगी, मैं अपने लिए पापड़। हाँ, तो गोल्डी भी नहीं खाती है, अंशु आलू का खाता है। तो आज लंच में वही है। डिनर का गुड्डू आज मटन लाने वाले हैं, तो गुड्डू के लिए मटन बनाने वाली हूँ। और अंशु मटन नहीं खाता है और मैं भी नॉनवेज नहीं खाती, गोल्डी भी नॉनवेज नहीं खाती, तो मैं
खुद के लिए मीरा 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 दूध दूध, मैं खुद के लिए, गोल्डी के लिए, अम्मा के लिए और अंशु के लिए, हम चारों के लिए बनाने वाले हैं डोसा सांभर। तो आज रात में डोसा सांभर मैं बनाने वाली हूँ, जिसका डोसा का वो घोल वगैरह सब रख चुकी हूँ मैं। डोसा से ज़्यादा अच्छा मुझे इडली लगता है। इडली पता नहीं क्यों सबसे, उसी का वर्जन है, हाँ बस वो पता steamed है, पता है मुझे उसी का है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या है। वो इडली ज़्यादा एक्चुअली healthy गुड है। फॉर हेल्थ है, डोसा से कहीं ज़्यादा हेल्दी इडली है। तो मुझे इडली एकदम नहीं पसंद है, क्या करूँ। टेस्ट भी की हो, हाँ टेस्ट भी नहीं, मतलब देख के ही तो नहीं कैसे पसंद है, पता इसलिए चला? देख के ही नहीं पसंद है, इसलिए मैं टेस्ट भी नहीं जब की। तुम मेरा वो इडली वाला चॉकलेट या वनीला वाला मफिन खाई थी वैसा ही है। हाँ तो वही है, मतलब टेस्ट भी नहीं, क्यों देख के ही लग रहा है कि भाई नहीं खाना है, ऐसा है। और गोल्डी दीदी आजकल गॉड ब्लेस, गोल्डी दीदी जो है आजकल हर रोज एक नया जो है मास्क अपने फेस पे लगा रही है, हर रोज अच्छा फेस अच्छा, मास्क, मुझे हर रोज एक नया फेस मास्क। सॉरी, कभी पपाया फेस मास्क, कभी वीट, और कल कौन सा लगाई हो? रोज एंड जेरेनियम, रोज एंड जेरेनियम फेस मास्क कल लगाई हैं। उसके एक दिन पहले कुछ पता नहीं क्या लगाई थी। रोज एक फेस मास्क लगाती है और सुबह में उठ के बता रही मम्मा जरा देखो तो मेरा फेस कैसा लग रहा है, ऐसा है। और मैं 7 डे चैलेंज लेकर के शुरू की हुई हूँ अपने स्किन का। गुड्डू बात कर, 2 मिनट रुक जाओ। बस ना। मीरा अब को मीरा लगा। अब जहाँ इसको मीरा के ऊपर जब स्प्रे करूंगी ना, मीरा का आप एक्सप्रेशन देखना, मजा आ जाएगा आपको दिखलाती हूँ। ऐसा लगता है कोई गला दबा दिया है। मीरा कैसे स्प्रे करते, मीरा का एक्सप्रेशन देखना। आ जाओ आ जाओ। देखो देखो कैसे, बहुत ठंडा लगता है दीदी। आँख बंद करो, आँख बंद करो। लगता है जैसे गोली मार रही हूँ मैं। बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, मुंह बंद करो ना। हाँ अभी रहने दो। ऐसे मतलब कि जैसे कि डायरेक्ट वेन में मैं इंजेक्शन इसके मार रही हूँ, ऐसे करती है। ऐसी ही है ये टोनर, बहुत कमाल का है टोनर, जरूर यूज करो आप। चलिए अभी मैं यहाँ पर रुकती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं सार लेकर के आ चुकी हूँ, अभी 5:30 हो रहा है। अभी मुझे शाम दिखलाना बाकी है। मैं सोची कि पहले जो है सो कि थोड़ा क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, फिर जो है आप लोगों से बात करनी हो जाएगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो भी आप लोगों के साथ बात कर लें। इसका रिव्यू करना है ना मुझे, तो लगाना तो पड़ेगा ही। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good. ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे फेस पे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा है कि मैं लगा। ये रख दो अंदर, एक अगर ब्लैक है तो बाहर निकाल के रख दो। इस बार मंगवाई हो ना, हाँ। वो भी तुम ब्राउन नहीं मंगवाए। देखो तोड़ दी ना। क्या वो ऐसे ही खाओ। हाँ वैसे वही भी तुम ही ऐसे सोच रही हो। एक ब्लैक आईब्रो पेंसिल खरीदना कुछ भी पड़ेगा। ढंग से नहीं आती। देखो जब आया था ना उसी दिन इसे करके फोड़ दिया। अरे मैं बिना आईब्रो पेंसिल की हो गई हूँ, एक ऑर्डर करना पड़ेगा यार। अरे ब्राउ किट है ना, वो ब्राउन, पाउडर वाला, वो रहने दो ब्राउन की। एक बार ट्राई करो। अभी नहीं यार, अभी पूजा करना है, रहने दो यार, शाम हो गई। कहाँ से ब्राउ किट? कहीं तुम रखी होगी। इसमें मुझे लगता है मम्मा को ना ये नहीं, ये वाला या ये वाला चाहिए। कौन सा यूज करोगे? ये हाँ। अरे मैं तो ये लगाऊंगी तो मैं तो ड्राई क्यूला लगाऊंगी।
तुम्हारे क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिए ये वाला सही है। ये जो ब्राउन वाला है जो मम्मा को नहीं सूट हुआ अभी, SQ वाला, वो मुझे बहुत अच्छा सूट करता है। इयरिंग्स बहुत, देखो कम जब सामान होता है ना तो भी आपको सोचना पड़ता है ना, ये जब ज़्यादा हो जाता है ना तो भी आपको सोचना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। मतलब जब 4 इयरिंग्स थे तो भी मैं सोचती थी कि आज, जब बात कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 इयरिंग नहीं, इयरिंग्स के मुझे बहुत शौक है। कौन सा दे रहे तुमको? ये ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ। अच्छा, ये दो ना, ये अच्छा टॉप्स दो ना, ये टॉप्स, हाँ स्टर्ड बोलते हाँ हैं। वही स्टर्ड बोलते हैं। ये नहीं, मुझे लगता है ना ये इस ड्रेस के साथ ज्यादा ओके जाएगा। वही पहन। एक कान में इसको पहन। ओह माय गॉड, कौन मुझे देखने आने वाले हैं? वाह, इंसान को दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार होना मैं खुद के लिए चाहिए। ही तैयार होती हूँ। ये देखो, ये पता है पहले ना लेडीज सब, नानी वानी सब ना ऐसे ही इयरिंग्स पहनती थी गोल्ड। मेरी नानी मरने के 2 दिन पहले तक लैक्मे का पाउडर लगाती थी, इतनी शौकीन थी। मेरी माँ तो एक कुछ नहीं लगाती, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्ती हम लोग जब आती है ना नानी यहाँ पे, जबरदस्ती हम लोग फेस क्रीम ना तो जबरदस्ती मैं अम्मा को फेस क्रीम लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती है। कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे ऊपर, आप बताओ। आप मेरे सर की मैं लंबी होने छोटी हो जाऊंगी ना। बताओ कौन सा छोटा? कौन सा अच्छा लग रहा है आप बताओ, मेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है या मेरे ऊपर ये? इस ड्रेस के साथ मुझे लग रहा है ना ये जाएगा, क्योंकि उसमें कलर्स जो है इसके साथ मैच। सुंदर कौन लग रहा है मेरे ड्रेस? वो सुंदर तो दोनों लग रहा है, लेकिन इस ड्रेस के साथ वो जाएगा। तुमको मैंने तुम ये पहन लो। नहीं तुम पहन ही लो, ये खोल दे इसको, खोल दे। मैं ना रग रग से काट दूँ। ये पहन। माय गॉड, बाद में पहनूंगी, उस दिन पहनी थी मैं, उस दिन पहनी थी मैं ये। हाँ ये ले लो, ये रखो। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा करते हो, ठीक है? ये वाले इयरिंग्स पहनी हूँ मैं। तो मैं शाम दिखला के आ चुकी हूँ और अभी 6 o'clock हो रहा है, शाम थोड़ा आज 6 o'clock ही दिखलाई हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा अभी तो वैसे भी विंटर सीज़न शुरू हो गए हैं और विंटर सीज़न पूना में तो ठंडी पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइम में शाम हो जाता है, तो इस टाइम में शाम दिखला चुकी हूँ मैं और आप लोगों के साथ गप्पा करने बैठी हूँ। गुड्डू मटन लेकर के आ चुके हैं और मटन को धो दूँगी, उसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा राई तेल, लाल मिर्च सूखा, तेज पत्ता, प्याज, दही, अदरक लहसुन पेस्ट, उसके बाद थोड़ा हल्दी, लाल मिर्च सूखा और मटन मसाला सब डाल करके मिला दूँगी और उसके बाद हाफ एन आवर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद सीधा पैनासोनिक कुकर जिंदाबाद, उसके अंदर फिर से थोड़ा सा रिफाइंड डालूँगी, सॉरी राई तेल डालूँगी, थोड़ा सा जीरा डालूँगी और जो ये सब मिक्स करके रखी थी ना वो सीधा डाल दूँगी। उसका कवर कर करके पका दूँगी। जब वो पक जाएगा उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर डालूँगी और फिर पैनासोनिक कुकर को बंद कर दूँगी। मुझे लास्ट टाइम जब नॉनवेज का एक बार मैं शेयर की थी ब्लॉग, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, कोई मैम थी जिन्होंने कमेंट किया था कि आप नॉनवेज खाते नहीं हो फिर भी नॉनवेज बनाते हो, मैं तो नॉनवेज बनाऊँ ही नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है मैम, क्या होता है, मैं नॉनवेज मुझे छोड़े हुए 10 साल हो गए। उसके पहले भी जो मैं खाती थी तो बहुत, मतलब शादी के बाद मैं एक्चुअली खाना शुरू की थी, लेकिन मैं बहुत थोड़ा ऐसे करके मैं खाती थी, उतना मुझे नॉनवेज पसंद नहीं था। मेरे मायके में मेरी दादी तो लहसुन अदरक प्याज वगैरह कुछ नहीं खाती है, तो मायके में मेरी सिर्फ माँ खाती है और मेरा भाई खाता है। मेरी बहन भी नहीं खाती नॉनवेज, मेरी सेकंड सिस्टर वो भी नहीं खाती, लेकिन बनाने का शौक़ है मुझे तो मैं बनाती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो फिर गुड्डू और अंशु कैसे खाएंगे ना। होटल का आप एक दिन ला करके खाओगे, एक दिन आपको अच्छा लगेगा होटल का चिकन मटन, रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता खाने में, किसी को अच्छा नहीं। यहाँ का लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बनाऊंगी नॉन वेज तो फिर कैसे लफड़ा हो जाएगा ना।
आज मटन है, तुम ग्रेवी के साथ उसका रोटी के साथ खा सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगा। आज आपको सुबह बोली थी ना कि आप लोगों के साथ आपको मेरा नाश्ता खाना सब कुछ दिखने वाला है, तो यस आपको सब कुछ दिखने वाला है। वैसे तो अभी नवरात्रा जो है वो शुरू होने वाला है 17 से, और मेरे साथ बहुत लफड़ा भी है, वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। वो लफड़ा क्या है क्या नहीं है वो सब बताऊंगी। नवरात्रा में इस बार मुझे बहुत टेंशन है, जो भी टेंशन है कल डिस्कस करेंगे, आज के ब्लॉग में आज बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं ओवरवेट हो गई, मैं इतनी मोटी 61 kg, जो मैं एक्चुअली बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं हो गई हूँ 61 kg। इतनी मोटी जब मैं अंशु जब टमी में था मेरे, जब अंशु के हाँ अंशु जब टमी में था तब मैं 61 kg की हुई, तब मैं 61 kg की। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 महीने, आप समझ लो 2 महीने में मीरा नहीं थी तो मैं पतली हो गई थी। मतलब मीरा नहीं थी लॉकडाउन में तो मेरा वेट एकदम सही हो गया था, लेकिन इधर 1.5 महीने में मैं सडनली बहुत वेट गेन कर ली हूँ। और वेट गेन की हूँ, वो भी वेट गेन की हूँ मैं 6 kg ज़्यादा। मैं हमेशा 54 to 55 kg के बीच में ही रहती हूँ, 54 से 55 किलो के बीच में रहती हूँ, उससे ज़्यादा कभी नहीं होती। बहुत हुआ तो 56 kg, यानी बहुत हुआ तो 50, मतलब 54 to 56 kg के बीच में रहती थी मैं। लेकिन भैया 61.4, कल मैं गई डॉक्टर के पास दिखलाने के लिए, और मेरा वेट, मेरे घर में भी वेट मशीन है, लेकिन मेरा वेट मशीन का प्रॉब्लम क्या हो गया, उसका बैटरी ख़त्म हो गया, किसी ब्लॉग में आपको बताई थी मैं। तो वो वेट मशीन के जो बैटरी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको लेके जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है वो बैटरी निकाल के लेके जाना पड़ेगा और दूसरा बैटरी लेके आना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, वो लेजीनेस के चक्कर में वो वेट मशीन, मतलब समझो ना, पिछले 5 महीने से मैं अपना वज़न ली ही नहीं तो वीक में मैं सबका वेट लेती थी, अंशु गोल्डी सबका वेट लेती थी, कौन कितना ग्राम बढ़ा कौन कितना ग्राम घटा, ऐसा था। 5-6 महीने तो ली नहीं, और जब कल अपना मैं वेट ली तो मुझे तो बेहोशी छा रहा था कि बाप रे, सच्ची में 61.4 kg की हो गई। तो मुझे अपना वज़न कम करना है, और मुझे वज़न कम, एक तो नवरात्रि में ऑटोमेटिक मेरा 2 kg वज़न कम हो ही जाएगा, नहीं ज़्यादा होगा लेकिन 1-1.5 kg तो वज़न कम होता ही, तो होना ही है 1.5 kg तो पक्का पकड़ के चलो। लेकिन 6 kg पूरा मुझे कम करना है, मतलब 61.4 हूँ, अब 400 ग्राम को इधर उधर माइनस कर दो, फिर भी 61 हूँ, और मुझे 54 to 55 kg चाहिए, तो 6 kg वज़न ज़्यादा हो गया। अभी कल से मैं नाश्ता क्या कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं क्या लंच कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं इवनिंग में क्या खा रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और नाइट टाइम में मैं क्या डाइट कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मैं अपना सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। जिस किसी दिन अगर नहीं शेयर कर पाई तो मैं बता दूँगी कि आज मैं ये खाई हूँ वो खाई हूँ। मेरी कोशिश रहेगी इतू छोटा सा ही क्लिप डालूँ, लेकिन इतू छोटा सा ही क्लिप ज़रूर डालूँगी आपके साथ अपने सबका। भैया 6 kg बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है 6 kg, 61 किलो की, माय गॉड, बहुत मोटी हो गई हूँ बाबा। क्या होता है, एक एज के बाद आप, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। एक्चुअली क्या है, मोटापा अपने आप में बीमारी है। मेरे दोनों बच्चे खुद से फुग्गू हो गए हैं, दोनों बच्चे भी फुग्गू हो गए हैं, घर में बैठ के ना इधर जाना है ना उधर जाना है। गोल्डी का मतलब तकरीबन 6 kg वेट, गोल्डी का वेट कम हो गया था, 6 किलो गोल्डी का वेट कम हुआ था। लेकिन क्या ये घर के अंदर रह करके ना सोने का टाइम कुछ ना उठने का टाइम कुछ, ये लॉकडाउन तो मतलब सोने उठने का टाइम ही खराब कर दिया। मेरे दोनों बच्चे भी फुग्गू हो गए। तो अभी मैं जो कल से अपना डाइट शुरू करूँगी, मेरी कोशिश रहेगी, अंशु तो चटोर है खाने में, अंशु को थोड़ा मुझे कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, देखती हूँ कर पाता है कि नहीं।
लेकिन गोल्डी के साथ मैं खाऊंगी वही गोल्डी भी खाएगी, जो मैं खाऊंगी। और पीछे से गोल्डी कर रही है, मतलब वो खाएगी, वो फॉलो करेगी। तो देखती हूँ 6 kg वेट मैं कितने दिन में कम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये तो मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। आपको एक बात बता देती हूँ, डाइट अगर आपको स्लिम होना है, मैं जितनी जल्दी मोटी होती हूँ ना उतनी ही जल्दी मैं पतली भी होती हूँ। एक चीज़ मैं आपको एक बात और, मैं अगर आज से योगा शुरू कर दूँ तो मैं 10 दिन में अपना कम से कम आज 7 से 8 kg वज़न कम कर लूँगी। योगा, मुझे इतना बेहतरीन योगा करने आता है। मैं कभी योगा नहीं छोड़ती थी, लेकिन 1 ईयर से, लास्ट 1 ईयर से जो है मैं योगा छोड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर ने बोला है ये स्पॉन्डिलाइटिस की वजह कि अभी आप स्ट्रेचिंग टेचिंग ये सब जो है सो बंद कीजिए। वो जो नॉर्मल जो अपना योग हाथ के एक्सरसाइज होते हैं, यूँ करना ये सब करती हूँ, लेकिन योगा अभी बंद है। कल भी मैं पूछ के आई हूँ तो उन्होंने बोला है नहीं, अभी कम से कम 2 महीने आप योगा वगैरह नहीं करो, 2 महीने के बाद शुरू करा। जब मैं योगा शुरू करूँगी ना, फेस योगा तो करती हूँ यार, करती हूँ, लेकिन जो ये योगा है ना वो अभी नहीं कर रही हूँ। तो वो सब मैं आप सबके जब शुरू करूँगी ना, पक्का गारंटी के साथ आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो पता है क्या, मोटे होने का सबसे पहला कारण क्या है? मेरा अनटाइमली सोना। मेरा क्या हो रहा है, पहले ना कितना भी लेट होता था, मैं 11:30 में, मतलब दुनिया जाए भैया भाड़ में, मैं तो 11:30 में जाके सो जाती। जाओ भैया, मैं मतलब सोना है, मतलब सोना है मुझे। और सुबह 7:30 बहुत लेट हो गया, 7:30 में 7 से 7:30 के बीच में उठ जाती थी, जब बच्चों के स्कूल नहीं थे तब, बच्चों के जब हॉलीडेज थे तब। लेकिन जब बच्चों के हॉलीडेज नहीं होते थे, जब तो क्या था, अंशु गोल्डी के जब तो 11:30 में सोती थी, सुबह 4:45 से मेरा अलार्म बजना शुरू हो जाता था, क्रूम 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 क्रूम। 5 बजे तक रो धो के 5 सवा 5 तक वो इतने घंटे की मेरी नींद हुई करके मैं उठ ही जाती थी। उसके बाद दोनों के टिफ़िन, फिर गुड्डू का ऑफिस, तो उनका टिफ़िन, तो अब वो गुड्डू का टिफ़िन मैं उस समय नहीं बनाती थी, मोस्टली गुड्डू का टिफ़िन मैं अंशु गोल्डी जब जाते थे उसके बाद बनाती। लेकिन ये जो लॉकडाउन वहाँ से आए ना, लेट नाइट जग रहे हैं, लेट नाइट ये कर रहे हैं, लेट नाइट वो कर रहे हैं, लेट नाइट दिस दैट के चक्कर में तो बेड़ा गर्क हो, सोने का तो पूरा टाइम खराब हो गया। तो एक नींद अगर नहीं पूरी होती है ना, तो ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आपको मोटापा के लिए। पता है, हमेशा बोलती हूँ ना मैं, 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत अच्छी होती है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं ना, जो अच्छी नींद लेते हैं, ज़्यादा सोना मतलब थोड़ी होता है दिन भर बस सो ही रहो, वो भी मोटापा का कारण है। लेकिन घड़ी देख के 7 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। 7 to 8 आवर्स हो गए ना, परफेक्ट, पूरे दिन फ्रेश रहो। वाटर इंटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया, दिन भर में कम से कम आपको 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। कल से आप देखोगे मेरे पास बॉटल रहने वाला है, जहाँ भी रहूँगी यहाँ पे बॉटल लेकर के घूमती रहूँगी। स्किन भी ग्लोइंग होने वाली है, वेट भी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपका जो बैड फैट वगैरह है ना, वो सब जो है आपके यूरिन के थ्रू जो है ना वो निकल जाता है। तो ये सब कल से मैं शुरू करने वाली हूँ। तो मतलब सब कुछ शुरू करने वाली हूँ। मैं कोई मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल वगैरह नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं जो करूँगी आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबका बॉडी एक स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग होती है, लेकिन मैं जो करूँगी आपको दिखलाऊँगी, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो आपको पता ही है कि मैं डेली मॉर्निंग में नींबू पानी पीती हूँ और हनी पीती हूँ। अभी थोड़ा सा कभी कभी क्या करती हूँ मैं, मोस्टली हनी कम ख़त्म हो जाता है, अभी भी तो 2 दिन से हनी ख़त्म है मेरा, तो थोड़ा मुर्की मार देती हूँ। लेकिन अभी कल से एकदम से मुर्की नहीं मारना होगा, मुझे एकदम से हनी वगैरह सब कुछ जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो यही सब चल रहा है डियर। अभी कल से जो है सो कि वही सब जो है शुरू करने वाली हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों को अब मैं उदास नहीं करने वाली हूँ ये बोल बोल करके, हाय रे मेरे तो व्यूज़ नहीं आते हैं, हाय रे मेरे तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। ये कल यानी कि फ्राइडे का ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग था जिसमें मैं ये रोई थी
कि मेरे उस चैनल के सब्सक्राइबर मेरे उस चैनल के सब्सक्राइबर मेरे उस चैनल के कभी नहीं बोलेगी। ये आपकी छवि का प्रॉमिस है। कभी कभी आप लोगों को चिढ़ाने के लिए बोल देगी, लेकिन आपको अब मेरे ब्लॉग में नहीं दिखेगा। पता है क्या? नहीं दिखेगा आपको मेरे ब्लॉग में। पता है क्यों? बोलते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। आप अपना कितना भी कुछ भी कर लो, सर फोड़ लो, दिमाग ख़राब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पापा मेरे हमेशा कहते हैं कि बेटा समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। चाहे तुम अपना सर फोड़ लो, चाहे कुछ कर लो, जो तुम्हारे किस्मत में है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। जो तुम्हारे किस्मत में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता है। तो आप सबको मैं बताती हूँ कि मेरे पापा जो हैं उनके ज्ञान के ऊपर ही मैं जीवित हूँ। उनके ज्ञान जो है मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अभी मेरा आयरन का कपड़ा जो है वो आ चुका है। अंशु को भेज रही हूँ नीचे कि वो जो है आयरन का कपड़ा लेकर के खड़े हैं, अंकल जाओ लेकर के आ जाओ। तो अंशु अभी जाएगा। थोड़ा फास्ट चलो बेटा। क्या बोले? अभी कहाँ यार, अभी तो जब शाम में ही तुमको दिमाग में आता है। अभी सारा दुकान वगैरह बंद होगा तो अभी तुमको कहाँ से साइकिल में हवा भराओगे? उल्टा टाइम पे ना उल्टा बात करता है। अभी 6:30 होने जा रहा है। अभी सारा दुकान वगैरह सब बंद हो गया होगा। अभी इसको साइकिल में हवा भरवानी है। सुबह से बोलती रहती हूँ यार। ओके, तो उसके लिए फिर अभी कल करो ना। दिन से याद ही नहीं करते हो, उतार देते। करने का मन करता, शाम को धूप कुछ नहीं रहती है। तो मीरा के रहते कम से कम उतरवा तो लो। वो कहाँ रखा हुआ उसके? तो फिर मैं अंशु उसके अंदर स्पाइडर वगैरह सब लगा, बहुत 4 महीना के वो कोरोना काल में तब से ऊपर पड़ा हुआ है। समझता नहीं है ना तुम। अंशु ना सुबह से नहीं बोला साइकिल में हवा भराना ये वो, अभी बोल रहा है मम्मा साइकिल में हवा भराना। बोली अभी रहने दो, अब कल भरवाना तुम अब साइकिल में हवा। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं इस ज्ञान के साथ छोड़े जा रही हूँ आप लोगों के पास कि किस्मत से ज़्यादा और समय से किसी को ज़्यादा नहीं मिलता है, समय से पहले। और पापा मेरे हमेशा बोलते हैं ये वाले ज्ञान। तो मैं बोली ना, मैं अपने लाइफ में जो हूँ ना, आज छवि जो भी है ना, वो अपने पापा की वजह से, गुड्डू की वजह से, अपने दोनों बच्चों की वजह से और सासू माँ और माँ की वजह से। सासू माँ का भी क्रेडिट जाता है। अगर सासू माँ, देखो अगर फैमिली अगर आपकी अच्छी नहीं है ना तो आप लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। वो नहीं है ऐसा कि भाई वो मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैक सपोर्ट, बहुत मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात होती है कि छवि जो भी कर रही हो करो, अच्छा कर रही हो, मैं तुम्हारे पीछे। ये मेरा आया आयरन का खजाना। अब थोड़ी देर के बाद, आज तो नहीं करूँगी, अब कल जो है सो करूँगी, सबको जगह पे डालूंगी। कितने कपड़े इसमें ऐसे आयरन होने में गए थे जो 6 महीने से ड्रॉर के अंदर ही, 6 महीने, वो सब कपड़े गए अभी आयरन। ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। अभी मुझे जाना है, मटन वगैरह धोना है, उसको मैरिनेट करने के लिए रखना है और फिर बनाना है। मिलते हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।